आज जिस इल्म का हम आगाज़ करने लगे हैं वो है इल्म सर्फ़ और इल्म नहव। जो आदमी भी ये चाहता है कि वो कुरान और सुन्नत के सही तरीके से समझ सके और अरबी के से सही वाक़फ़ियत हासिल कर सके, तो ये इल्म सर्फ़ और इल्म नहव ये दोनों ऐसे उलूम हैं गोया कि ये अरबी के अंदर दाखिल होने का एक दरवाज़ा है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं सर्फ़ और नहव को अबूर किए बग़ैर और इसको सीखे बग़ैर मैं अरबी सीख लूँगा या कुरान और हदीस में समझ लूँगा, तो शायद ये उसके लिए नामुमकिन हो। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि जो आदमी भी कुरान और हदीस समझना चाहे उसके लिए जो बुनियादी इल्म है वो इल्म सर्फ़ और इल्म नहव है। ये दोनों उलूम 50-50% यानी परसेंटेज के साथ अगर इल्म सर्फ़ हमें आनी चाहिए और 50% हमें इल्म नहव, दोनों इल्म आएंगे तब भी काम बनेगा, तभी हमें अरबी समझ आएगी। इसके अलावा हमें अरबी समझ नहीं आ सकती किसी सूरत। इसकी जो अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा लें कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया है कि हमने रसूल को भेजा है लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, कि ये जो दीन इस्लाम है ये पूरे के पूरे आलम इस्लाम पर गालिब आए। लेकिन हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो जो इल्म था वो सिर्फ मदीने और मक्का के अंदर था, इसके अलावा कहीं इल्म नहीं था और ना ही दीन की कोई वाक़फ़ियत थी। लेकिन जब सहाबा इकराम का दौर आया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक, तो दीन तकरीबन आधी दुनिया तक यानी 65 लाख मुरब्बा मील तकरीबन इतना दीन जो फैल चुका था। अगर पूरा अर्ज़ का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पूरा अर्ज़ का हिसाब बनता है। तो 65,64,000 मुरब्बा मील पर दीन इस्लाम का फैलना है। इसका मतलब ये है कि आधी दुनिया पर दीन फैल चुका था। उस आधी दुनिया पर दीन के फैलने की जो बुनियादी वजह थी वो अरबी ज़ुबान का जो लहजा था, अरबी ज़ुबान का सीखना था। तो सहाबा इकराम जहाँ कहीं भी जाते थे वो डायरेक्ट आके उनको कुरान और हदीस नहीं समझाते थे बल्कि अपनी ज़बान से आगाही दे देते थे। और जो इंसान अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत हासिल करता रहता था उसको कुरान और हदीस समझ आने शुरू हो जाते थे और वो दीन इस्लाम पर आसानी से आ जाता था। एक मौके पर एक अजमी तिलावत कर रहा था और तिलावत के दौरान उसने सूरह तौबा की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलिही। ये मैं आयत लिख भी देता हूँ, इन्नल्लाह अब उस अजमी ने पढ़ा इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलिही। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े आलिम दीन अबुल अस्वद दो अली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर वो हाजिर थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर। तो जब उस अजमी ने व रसूल ही पढ़ा तो वहाँ पर एक देहाती था, उसने ये सुना और वो देहाती जो है वो अरबी जानता था। तो उसने जब ये सुना तो उसको फ़ौरन देहाती को तर्जुमा समझ आ गया, लेकिन वो जो अजमी था उसको पता नहीं है मैं तिलावत क्या कर रहा हूँ। ये जो आयत मैंने लिखी है इसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला ये बरी है मुशरिकीन से और अपने रसूल से, नाउज़ु बिल्लाह। तो ये एक कलमा कुफ्र बन गया। तो उस देहाती ने जब ये सुना कि ये तो जब अल्लाह ताला अपने रसूल से बरी है तो मुझे दीन इस्लाम कबूल करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात जब अबुल अस्वद दोली रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचे कि ये असल में इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलहू है, कि बेशक अल्लाह ताला बरी है मुशरिकीन से व रसूलहू और उसका रसूल भी बरी है। असल तर्जुमा इसका ये है। तो जब
अबूल असवद दौली रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि अजम के अंदर दीन इस्लाम फैल रहा है लेकिन वो इसको सही समझ नहीं रहे, तो ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि ऐसे कवायद वज़ा किए जाएँ कि जिससे अजमी लोगों को कुरान और हदीस सही तरीके से समझ आए। तो ये जो आज हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ से हम आगाज़ करेंगे और पहले इल्म सर्फ कुछ सीखेंगे, उसके बाद इल्म नाहव का भी आगाज़ करेंगे। इल्म सर्फ जो है, इल्म सर्फ का तर्जमा यह है कि फेरना। अभी अगर हम कलमा लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब सरफ हमें कहाँ काम आती है? सरफ हमें इधर काम आती है कि ये जो ज़बर लगा हुआ है, जज़म लगा हुआ है, ये ज़बर लगा हुआ है, ये जज़म लगा हुआ है, ये ज़ेर आई हुई है, ये खड़ी ज़बर है, इसके ऊपर ज़बर है, और जो भी ज़बर ज़ेर पेश हैं तो वो हमें पता चलते हैं कि ये ज़बर ज़ेर पेश इस पर क्यों आया है। यानी अलिफ पर जो ज़बर आया है ये हमें सरफ बताएगा कि इस पर ज़बर क्यों आया है। हाँ पर जो ज़बर आया है ये हमें सरफ बताएगी कि इस पर ज़बर क्यों आया है। इसी तरह सरफ हमें ये भी बताती है कि ये अल्हम्दु बना कैसे है। ठीक है, इसी तरह कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, ज़राबा ले लें, तो ज़राबा ये कैसे बना है ये हमें इल्म सर्फ बताएगा। कहाँ से बना है, कैसे बना है, इस पर तीनों पर ज़बर क्यों है। ठीक है, और बाज़ औक़ात आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे दरमियान वाले पर ज़ेर होगी और पहले वाले पर ज़बर होगी और आखिरी वाले पर ज़बर होगी। तो ये सारा जो आपको मालूमात होंगी वो इल्म सर्फ के ज़रिए होंगी। इल्म नाहव का क्या, इल्म नाहव का काम ये होता है कि जो आखिरी जो है अलामत अल्हम्दु के ऊपर जो पेश है उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर पेश क्यों है, इसके ऊपर ज़ेर क्यों नहीं है। इस तरह लिल्लाही जो लफ्ज़ का जो आखिरी है, आखिरी हरफ पर जो अलामत है, उस अलामत की जो वजह है वो क्यों, क्या वजह है। रब्बी पर अगर हमने बा पर ज़ेर पढ़ रहे हैं तो ज़ेर की क्या वजह है, ये इल्म नाहव का काम है। और जो पहले अलामतें हैं जितनी, ये सारी इल्म सर्फ के ज़रिए मालूम होंगी, और जो आखिरी अलामत होगी ये इल्म नाहव के ज़रिए मालूम होगी। इल्म सर्फ से हमें पता चलता है कि ये जो अल्फाज का बनाव होता है, अल्फाज जो बनाने होते हैं ये कैसे बनते हैं, और जमा क्या, जमा इस लफ्ज़ की जमा क्या है, इस लफ्ज़ की तस्निया क्या है, और इस लफ्ज़ को कैसे बनाते हैं, ये सारा काम इल्म सर्फ का होता है। और जो नाव का काम होता है वो आखिरी जो अलामत होती है और तरकीब जो होती है उस अल्फाज को जोड़ना, मतलब अल्हम्दु शुरू में क्यों आया है, लिल्लाह फिर क्यों आया है, रब्बी ये कि यहाँ क्यों आया है, अल आलमीन यहाँ क्यों आया है। इस तरह भी हो सकता था लिल्लाहि अल्हम्दु रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल आलमीन रब्बी ऐसे भी लिख दें, तो क्या वजह है कि रब को हमने पहले लिखा है और अल आलमीन को बाद में लिखा है। तो ये जो तरकीब होती है, अगर मैं जुमला लिखता हूँ, दखला दारन ज़ैदुन। अब ये जुमला है लेकिन इसकी कोई तरतीब नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये जुमला लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं शायद ये जुमला ठीक है, लेकिन ये जुमला तरकीबी लिहाज से, नाउमीर के एतबार से, नाहव के एतबार से ये जुमला ठीक नहीं है, बल्कि इसकी सही तरकीब ये बनेगी दखला ज़ैदुन दारन। तो इल्म सर्फ के सीखने से पहले कुछ इस्तिलाहात ऐसी हैं कि जिनका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इल्म सर्फ हम जब पढ़ेंगे
तो उसके अंदर भी ये कुछ इस्लाहात की किताब के अंदर भी ये लिखी हुई है सामने पहले पेज कि उन इस्लाहात का समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो यही इस्लाहात हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे सीगों की पहचान होती है। वैसे जो लफ्ज़ होता है, हम कोई भी लफ्ज़ हर कोई पहचानता है, हर आदमी को मालूम है, आप सबको भी मालूम है कि लफ्ज़ ये इसका सही जो आवाज़ इसकी लफ्ज़ है, लफ्ज़, ठीक है, इसको कहेंगे सीगा। अरबी में या इल्म सर्फ के जब हम पढ़ेंगे तो सीगे का लफ्ज़ हम बोलेंगे, तो सीगे का माना क्या होगा? लफ्ज़। इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे सीगों की पहचान होती है और लफ्ज़ों को गिरदाने का तरीका और एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। अगर हम लफ्ज़ों को गिरदाने का मतलब ये है कि जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, अल्हम्दु लिखा हुआ है, तो इसकी बनावट कैसे बन हुई है वो सारा इसमें हम सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह अर्रहमान लिखा हुआ है, तो इसकी बनावट कैसे हुई है, कहाँ से बना है, ठीक है, ये हमें पता चलेगा। एहदीना, ठीक है, एहदीना क्या, एहदी कहाँ से बना है, कैसे बना है, उसकी जो बनावट है वो कैसे मालूम हुई है, वो इल्म सर्फ के ज़रिए हमें मालूम होगी। और इसी तरह एक सिरे से दूसरे सिरे बनाने का दूसरा सिरा बनाने का तरीका मालूम होता है। यानी एक ज़रफ़ा हमने बनाया है, इसके बाद हम यज़रिबु बनाते हैं, सरफ़ा हमने बनाया है, इसके बाद यस्रिफु बनाते हैं, तो यस्रिफु सरफ़ा से ही बनेगा, यज़रिबु ज़रबा से ही बनेगा, ठीक है। लेकिन बनाने का तरीका क्या है, वो प्रोसीजर जो होता है वो क्या है, वो हमें इल्म सर्फ बताएगा। इसका फ़ायदा ये है कि इस इल्म का फ़ायदा ये है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। पहले क्या था, जब कुरान जब उतरा था तो सहाबा इकराम जो कुरान की तिलावत करते थे उस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं हुआ करती थी। जब ज़बर ज़ेर पेश नहीं होती थी तो जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, इसी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे, तो जिसकी वजह से दीन इस्लाम का फैलना तो दूर की बात, बल्कि लोगों का कुफ्र के अंदर मज़ीद बढ़ जाना ये लाजम आ रहा था। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि ऐसे कवायद वज़ा किए जाए। फिर हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उसी ने कुरान पर एराब लगवाए थे, और उसके बाद जो अजमी लोग हैं ये कुरान और हदीस सही तरीके से पढ़ना शुरू हो गए। अभी भी पास दरस निज़ामी की किताबें, बल्कि तकरीबन सारी किताबें बग़ैर एराब की ही होती हैं, और जो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की जो होती है, अभी कई कुतुब ऐसी आ गई जिन पर एराब लगा दिए जाते हैं, लेकिन जो पुराने नुस्खे हैं उन पर अभी भी ज़ेर ज़बर नहीं है। तो जब आलिम कोई भी बनता है, दरस निज़ामी की इब्तदाई सालों के अंदर ही उसको इल्म सर्फ और इल्म नाहव सिखा दी जाती है। यानी नाह ये इल्म का नाम है, सर्फ इल्म का नाम है। इसके अंदर किताबें बहुत सारी हैं, इल्म सीगा है, काफ़िया है, जामी है, इस तरह की बहुत सी किताबें और भी इसके अलावा भी लिखी गई हैं। तो उन सब को पढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि जो आइंदा कुरान और सुन्नत की जो तालीमात आने वाली हैं वो ये आदमी बआसानी समझ सके। तो एक आलिम का जो रुतबा ऐसे ही होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे कि एक नबी की फजीलत तुम पर है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। हालांकि सहाबा इकराम भी बहुत बड़े उलमा थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर उनकी हैसियत ऐसी है कि गोया कि एक नबी की हैसियत है। तो इस वजह से आलिम की जो हैसियत होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक आलिम जो होता है 8 साल दरस निज़ामी जिसने किया होता है, अगर सही मानों में उसने पढ़ा हो तो एक आलिम वो बैक वक़्त इल्म सरफ़, इल्म नाहव, मंतिक, इसके अलावा फ़लसफ़ा, और इसके अलावा वो हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, ये तकरीबन तमाम उलूम पर उसको महारत हासिल होती है। उसके बाद ही वो एक आलिम दीन बनकर निकलता है। इसके बाद ये आगे इस्तिलाहात हैं कुछ, ये आप कुछ याद कर लें। ज़म्मा, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, एक लफ्ज़ है, एक है ज़म्मा।
ज़ेर कसरा। ठीक है, लफ्ज़ को हम सर्फ के ज़ुबान में क्या कहेंगे? सीगा। पेश को ज़म्मा और ज़बर को फतह कहेंगे और ज़ेर को कसरा कहेंगे। जिसके अलावा जो है ये सारे इधर लिखे हुए हैं, ये वैसे आपको समझाने के लिए। इसके अलावा होगा सुकून, इसको हम जज़म भी कहेंगे, ये वाली अलामत। हरकत, ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। मुतहर्रिक, जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो। अब अल्हम्दु अगर हम लिखते हैं तो इसके आखिर में क्या है? पेश है। तो अब अल्हम्दु मुतहर्रिक है। ठीक है, अब हरकत जो है अब लाम इसमें क्या है? साकिन। सुकून भी कहेंगे, साकिन भी कहेंगे, जज़म भी कहेंगे। और हरकत ज़बर ज़ेर पेश। अब हा इसमें क्या है? मुतहर्रिक। ठीक है, दाल इसमें क्या है? मुतहर्रिक है। अब इसके ऊपर जो ये अलामत है ये हरकत है। कौन सी हरकत है? हरकत ज़बर वाली या फतह कहेंगे। सुकून, जज़म, तशदीद। तशदीद वो हरफ जो दो बारी पढ़ा जाता है, जिस तरह अब रब्बिल आलमीन, रब्बिल, रब्बी, ये एक दफ़ा साकिन पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा ये मुतहर्रिक पढ़ा जाएगा। तो ये मुशद्दद की ये खासियत है कि ये दो दफ़ा पढ़ा जाता है। उसकी यानी पढ़ने की जो कैफियत है वो ये होगी, लिखने की कैफियत ये होगी, और पढ़ने की जो कैफियत होगी वो ये होगी कि रब रब भी। तो इस हरफ को मुशद्दद कहेंगे और उस जो अलामत होगी ऊपर जो तीन बना होता है उसको तशदीद कहेंगे। शायद आप ये आसान सी बातें हैं, आप समझते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ लोग हो सकते हैं ना समझते हैं उन चीज़ों को। इस तरह जो आगे है तशदीद और आगे मज़मूम है, नज़र आ रहा है सब जी। मज़मूम है, मज़मूम वो हरफ, वो लफ्ज़ या वो सीगा जिस पर पेश हो, वो हरफ है जिस पर पेश मौजूद हो। फ़तह मफ्तूह फ़तह से है, और फ़तह मैंने आपको बताया कि ज़बर को कहते हैं, जिस हरफ पर ज़बर होगी वो उसको क्या कहेंगे? मफ्तूह कहेंगे। मकसूर उस हरफ को कहेंगे जिसके ऊपर क्या हो? जिस पर जिसके नीचे ज़ेर हो। मुतहर्रिक हरकत वाला हरफ। साकिन वो हरफ है जिसमें हरकत ना हो, ये मैंने आपको बता दिया कि जो मजज़ूम हो। जज़म जिस पर होगी उसको क्या कहेंगे? मजज़ूम कहेंगे, साकिन भी कह सकते हैं। इसी तरह मुशद्दद वो हरफ जिस पर तशदीद हो। हुरूफ़ इल्लत तीन है। तनवीन, अच्छा एक इसमें तनवीन रहेगी। तनवीन कहते हैं दो ज़बर तनवीन कहते हैं दो ज़बर और दो ज़ेर दो पेश। आगे ये समझ आ गई, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ये मैंने आपको मिसाल पहले दी थी, ज़रब ज़ैदुन दाखल ज़ैदुन दारन। ठीक है, कि दारन पे जो दो ज़बर आ रही है वो तनवीन कहलाएगी। आगे है हुरूफ़ इल्लत। हुरूफ़ इल्लत तीन है, वाव, अलिफ और या। इनकी तफसील जो है आगे आएगी
कि इनका क्या काम होता है। इनका जो मजमू है वो वाय है। आगे है सीगा। सीगा लफ्ज़ को, इसम नाम को और फ़ेल काम को कहते हैं। जो सीगा होता है ये लफ्ज़ को कहेंगे सीगा इल्मुस्सरफ़ के अंदर, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं। स्कूल में जाएँ तो जो लोग स्कूल पढ़ते हैं स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ख़ास इस्तिलाहात हैं, वहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। कोई भी इल्म सीखते हैं वहाँ पर कुछ ख़ास इस्तिलाहात होती हैं। वो तो इल्मुस्सरफ़ की भी अपनी इस्तिलाहात हैं। इल्मुस्सरफ़ की इस्तिलाह में सीगा ये लफ्ज़ को बोलते हैं, जो उर्दू में हम लफ्ज़ कहते हैं। तो सीगा जो है ये इल्मुस्सरफ़ की इस्तिलाह में लफ्ज़ को कहेंगे, और इसम जो है ये नाम को कहेंगे, और फ़ेल जो है ये काम को कहेंगे। ज़माना ये वक़्त का नाम है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये क्या है, हाल है, ये एक ज़माने के अंदर हम सीख रहे हैं। अब जो फजर की नमाज हमने पढ़ी है वो एक ज़माने के अंदर पढ़ी है, ठीक है, वो माजी हो गया। और जो आइंदा हम ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, जो आइंदा आने वाला अमूर हम करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मुस्तक़बिल। तो ज़माने तीन ही होते हैं, एक गुज़रा हुआ ज़माना, एक मौजूदा ज़माना और एक आइंदा आने वाला ज़माना, ठीक है। माजी गुज़रा हुआ, हाल जो मौजूद है, और मुस्तक़बिल जो आने वाला है। ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। ये चीज़ें भी याद करनी है सारी। तो आज जो है इल्मुस्सरफ़ के कुछ थोड़े सीख लेंगे, और उसके बाद जो है इल्मुन्नाफ़ भी इसका भी आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है, लेकिन ये कि वो थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में जिसने मेहनत कर ली तो उसके लिए बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। और कई लोग जो हैं आजकल के दौर में जो ये समझते हैं कि शायद मुझे कुरान और हदीस ज़्यादा समझ आता है एक आलिम दीन से, तो वो ऐसा नहीं है। बल्कि वो अक्सर हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो ये अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ होते हैं और उनके क़वाइद व ज़वाबित से भी नावाकिफ़ होते हैं। क़वाइद व ज़वाबित से जो आदमी नावाकिफ़ है, जो उसूल तफ़सीर इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तो उसके अंदर उन्होंने 16 उलूम लिखे हैं कि एक मुफस्सिर के पास 16 उलूम होने ज़रूरी हैं। अगर 16 उलूम उसके पास नहीं तो वो मुफस्सिर नहीं कहलाया जा सकता, उसको मुफस्सिर नहीं कह सकते। तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने और भी उलूम लिखे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने इल्मुस्सरफ़ और इल्मुन्नाफ़ को भी दाखिल किया। इल्मुन्नाफ़ और इल्मुस्सरफ़ से उसको वाक़फ़ियत होनी ज़रूरी है, तभी आदमी किसी मसलन पर बैठ के वो कुरान पढ़ा सकता है। हर कोई भी आए जी मास्टर साहब बैठ के, डॉक्टर साहब बैठ के कुरान समझाने के लिए शुरू हो गए, तो उससे गुमराही फैलती है, दीन नहीं फैलता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला में समझने अमल करने की तौफ़ीक़।